दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हमारे देवर की शादी आने वाली थी, तो सीधी सीधी बात है, हम शॉपिंग करेंगे। तो चांदनी चौक में दिल्ली में रहते हैं, तो चांदनी चौक की शॉपिंग ना करी तो क्या करी। ये बिल्डिंग मुझे अच्छी लगी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने कैमरे का एंगल किस तरीके से पकड़ा था। तो आप देख सकते हैं शाम के टाइम चांदनी चौक का नज़ारा कुछ यूँ था। अगर हमने शॉपिंग कर ली थी, शॉपिंग करने के बाद रात में जो लाइटें चल रही थी, वह नज़ारा देखने लायक था। ये मंदिर था गौरी शंकर मंदिर, जो कि नज़ारा देखने लायक था, बहुत ही अद्भुत था। फिर हो गया था नेक्स्ट डे, यानी बागेश्वर धाम की सरकार जो अर्जी लगी थी, तो यह पंडाल था। पंडाल में भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी और हमारे यहाँ शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे, तो हमें जाने का टाइम ही नहीं मिला या मौका नहीं मिला, क्योंकि आज से हमारी देवर की शादी के फंक्शन शुरू होते हैं। आज से हल्दी और तेल वाला प्रोग्राम शुरू होता है। तो जिसने मेरा फ़ोन पकड़ा था, उन्होंने एंगल सही नहीं लिया था, तो उन्होंने वीडियो कुछ इस तरीके से बनाई है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने, जब मैं भाभी लगती हूँ, तो इसीलिए जो माता के मंदिर में पहले तेल चढ़ाया जाता है, वो माता को चढ़ाया जाता है, तो ये मैं गई थी। और ये मेरी नंद रानी थी जो पूजा करी थी, इनका एंगल मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर है हमारे घर का, इनके नीचे इनॉग्रेशन का काम चल रहा था, तो इसीलिए ठाकुर जी ऊपर रखे। हमारे यहाँ पर डांस की प्रतिक्रिया शुरू होती है, ये लेडी संगीत की। फिर आती है नाचने की बारी मेरी सासू माँ की, तो ये मेरी सासू माँ डांस करती है। और ये तो हो गया हमारी गली का नज़ारा बाहर का। और शाम को ये हुआ था घूरा पूजन के लिए, क्योंकि इसमें गेट के बाहर जाके पूजा किया जाता है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसके घूरे की पूजा करी जाती है। तो ये ताई जी वगैरह थी, ताई जी थी, बुआ वगैरह थी, ये सब लोग बता रही थी। और बच्चे देख सकते हैं आप लोग, इस टाइम पे थाली वगैरह, चमचा वगैरह, जो भी झावा वगैरह हाथ में आता है उसे बजाते हैं। फिर शाम को लगाता है पार्टी। तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे। शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर सब की। उसी के दूसरे दिन होता है ये माड़ा करता है, क्योंकि ये माड़ा बाल्टी के अंदर जो है बांस का गढ़ा जाता है। और ये आप देख सकते हैं मेरा ये क्यूट सा भांजा है। तो जहाँ गीत औरतें गा रही थी, वहाँ इसके लेफ्ट वाला जो राइट वाला हाथ है, इसमें हमेशा मैं कन्फ्यूज़न होती हूँ, वे घुमाए जा रहे थे आराम से अच्छे तरीके से। इनकी अलग ही पार्टी चल रही थी, इन लोगों की अलग। ये हमारी बुआएँ हैं जो ढोलक बजा रही हैं, वो हमारी ताई हैं। बगल में हमारी सासू माँ थी, और ये मेरी बड़ी वाली नंद है, और ये देवर जी हैं, क्योंकि इनके क्या बोलते हैं, काजल लगाने की थी, तो काजल और लगाओ लगाओ ला ला ला। और ये शाम के टाइम पे फिर उसी दिन, दूसरे दिन था, ये भात पहनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये मेरे ससुर जी थे और ये मामा वगैरह थे, मामा जी थे, जो कि ये ताई के भैया थे। ये भात सबसे पहले पहनाने के लिए आए थे। और ये मेरे ससुर जी थे और ये मेरी सासू माँ थी। तो ये भात पहनाई थी, क्योंकि ये मेरे ताई के पक्ष के थे, यानी ताई जी के मायके वाले थे। तो वो भात पहनाने के लिए आए थे, वो आए थे आगरा से थे। तो इसीलिए इन लोगों ने सबसे पहले भात पहनाया था, क्योंकि फिर इनको लेट हो रहा था जाने में, तो इसीलिए जल्दी जल्दी भात पहना। तो ये ताई जी के भैया हैं, भतीजे हैं। ये मुझे पता नहीं है भैया हैं या भतीजे हैं, पर ये हैं ताई जी के। तो ये सबको पैसे दे रहे थे। ये फिर हमने शाम को स्पीकर लगाया, फिर डांस करने लगे हम लोग। के बाद होती है ये गुरु दीक्षा का जो समय आता है, जनेऊ वगैरह जो जनेऊ संस्कार होता है, उस दिन का आता है। तो ये हमारे देवर जी जो कथा सुना रहे थे पंडित जी, तो हम सब लोग अपने ध्यान से सुनने में लगे हुए थे इनकी कथा को, कि ये क्या कह रहे हैं। और ये मेरा भांजा है, छोटी वाली नंद का बेटा है, और ये मेरी बुआएँ हैं, फूफी सास है। और ये देखो, ये हवन शामिल, ये हवन हो रहा था। और ये बगल में बैठे हैं, ये हमारे जेठ जी हैं, देवर जी हैं, और ये भिक्षा मांगते हैं। ये मेरी सासू माँ है, तो वो 2 बार भिक्षा या 3 या 4 बार जो होती है वो भिक्षा मांगने आते हैं। पहले सबसे मांगते हैं, फिर मेरी सासू माँ देती हैं। तो कुछ चीज़ों के हिसाब से, कि 3 चीज़ देनी है, 4 चीज़ देनी है, 5 चीज़ देनी है, उसके हिसाब से। ये मेरी बुआ है, तो इनको थोड़ा सा कह रही थी कि फ़ोटो अच्छा आएगा, तो थोड़ी मैं शॉल उतार देती हूँ और साड़ी मेरी दिखनी चाहिए।
तो ये फिर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। और ये मेरी बुआ है, इन्होंने ये माला बनाई थी, माला पहनाते हैं इसमें। तो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसकी माला होती है, तो इसीलिए ये माला इन्होंने सुबह बनाई थी, क्योंकि भिक्षा लेते हैं सुबह के टाइम पे, तो फिर ये माला और गुड़ दान किया जाता है। फल हो, पैसा हो, जो भी होता है वो दान किया जाता है। ये छोटी वाली बुआ है, बीच वाली बुआ है, तो इन्होंने भी थी। और ये हमारे जेठ जी थे। और ये वापस सबसे फिर मेरी सासू माँ पूजा वो देती हैं, दान देती हैं। ये अन्न का दान देती हैं, एक बार ड्राई फ्रूट का देती हैं, फल का देती हैं, पैसे का देती हैं। और ये मेरी ताई जी हैं, जो केले दे रही हैं, वो मेरी ताई जी हैं। और फिर लास्ट में ये है पूरा जो सूप में जो भी चीज़ें रखी जाती है वो सारी चीज़ें दान में दी जाती है भिक्षा में, कि जिससे ये कि आगे इनका गृहस्थ जीवन जो है सुखी बना रहे। और फिर उसके बाद बात करने की दोबारा से तैयारी शुरू होती है। तो ये हमारी मम्मी के यानी मेरी सासू माँ के मायके पक्ष के लोग थे, वो आज दूसरे दिन आए थे, और ताई के मायके पक्ष के लोग एक दिन पहले आ गए थे। तो ये मेरी मम्मी के यानी मेरी सासू माँ के मायके पक्ष। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।